जय हिंद दोस्तों। हाल ही में वैश्विक जोखिम रिपोर्ट जारी हुई है जिसमें भारत की 5 शीर्ष जोखिमों के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। जिसमें पहली सबसे बड़ी जोखिम है पानी की समस्या। भारत अभी प्रेजेंट टाइम पे मीठे पानी की समस्या से जूझ रहा है। दूसरी सबसे बड़ी जोखिम है गलत सूचना, मतलब रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी के माध्यम से जो सूचनाएं फैलाई जाती है, जिसको लोग बाग समझते तो है नहीं, आगे फॉरवर्ड कर देते हैं और रही कसर सोशल मीडिया पूरी कर देती है। और तीसरी सबसे बड़ी बात है कि सरकार, जिसकी भी सरकार हो, मैं ये नहीं कहना चाहता कि कौन है क्या है, लेकिन जो भी सरकार होती है वो शासन का चौथे स्तंभ यानी कि मीडिया, उस पर भी कंट्रोल कर लेती है। अब तीसरी सबसे बड़ी जोखिम बताई गई है कि भारत के अंदर मानव अधिकार और स्वतंत्रता का हनन हो रहा है। मतलब कोई भी व्यक्ति अगर गलत के खिलाफ आवाज़ उठाएगा ना, तो उसको कानून के माध्यम से दबा दिया जाएगा या डरा दिया जाएगा या अपना बयान वापस लेने के लिए मजबूर किया जाएगा। चौथी सबसे बड़ी समस्या है प्रदूषण। भारत में हाल ही में जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और मृदा प्रदूषण, सारे प्रदूषण अपने चरम पे है। दिल्ली की स्थिति आप देख रहे हो। और पांचवा सबसे बड़ी स्थिति है भारत के अंदर कौशल की कमी। मतलब प्रेजेंट टाइम पे क्या हो रहा है कि भारत में श्रम क्षमता जो होती है उसके अंदर कौशल की कमी है। मतलब जॉब तो है पर उस जॉब को करने के लिए हमारे पास कर्मचारी नहीं है। आने वाले टाइम पे एआई भी अपना असर दिखा रहा है, तो सरकार को जल्दी से जल्दी कुछ करना चाहिए, नहीं तो भारत की स्थिति, जो भी बोला जा रहा है कि हम जर्मनी को पीछे छोड़ देंगे, हम तीसरे नंबर की इकोनॉमी बन जाएंगे, ऐसा है वैसा है। भारत की परचेजिंग पावर में तीसरे नंबर की इकोनॉमी में है, लेकिन परचेजिंग पावर का मतलब ये होता है कि खरीदने की क्षमता। अब यार भारत की जनसंख्या 150 करोड़ है और 150 करोड़ में सरकार की भी हिस्सेदारी बनती है कुछ खरीदने के लिए। जिसे भी बोला जाता है ना कि हमने 80 करोड़ लोगों को खाना दिया, राशन दिया, सेना के ऊपर खर्चा, तो यार ओबियसली भारत के पास इतनी जनसंख्या है, इतनी परचेजिंग पावर है, तो भारत का स्थान तीसरे नंबर का तो होगा ही होगा। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि आर्थिक इकोनॉमी के बेसिस पे भी हमने वैसे जापान को पीछे छोड़ दिया और अभी चौथे नंबर पे आ गए। और अभी बोला जा रहा है कि भारत जर्मनी को भी पीछे छोड़ देगा। लेकिन भैया, बिना आर्थिक समृद्धि के सामाजिक न्याय नहीं हो सकता, लेकिन बिना सामाजिक न्याय के आर्थिक समृद्धि भी निरर्थक है। प्रेजेंट टाइम पे जो धन होता है ना, वो कुछ ही लोगों के हाथों में। मतलब अंडानी अंबानी की बात नहीं कर रहा। भारत में अभी रिपोर्ट आई है, एंगुस मैंडिस नाम की एक रिपोर्ट है, जिसके अंदर शीर्ष 10 लोगों के पास पूरे देश की 60% के बराबर संपत्ति है और पीछे के 50% लोगों के पास सिर्फ 10% की संपत्ति है। अरे सरकार को समझना चाहिए कि कार्ल मार्क्स ने एक बार एक अवसर पर एक कथन कहा था कि पहली बार इतिहास अपने आप को दोहराता है एक त्रासदी की तरह और दूसरी बार दोहराता है एक प्रश्न की तरह। त्रासदी का